हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 6th क्लास है हमारी। पिछली क्लास में तो सीखा था हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे, आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है। कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। आज पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3d, sp3d2 और sp3d3 तो पढ़ेंगे, बट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हो रही है उनके स्पेशल केसेस को कंटिन्यू करते हुए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आज का पहला टॉपिक रहेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम से क्लियर हो गया क्या? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक ऑर्बिटल तो बेटा s ले लेना, 3 ऑर्बिटल तुम p ले लेना, और 1 जो है वो d ऑर्बिटल ले लेना। टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिक्स करने हैं, s p3d। पहले s उठा लो, फिर p के 3 उठा लो, एक d उठा लो। तो टोटल तुम चाहते हो 5 ऑर्बिटल मिक्स करने। तो हम कहेंगे हाँ, 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये 5 नए ऑर्बिटल जो है दे आर sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये जो फिनोमिनन है दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा इसका पहला एग्जाम्पल जो है, जो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है, वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5, आपका काम है सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ना। तो हम कहेंगे सेंट्रल एटम तो P है। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। अब या तो तुम्हें इसका कॉन्फ़िगरेशन याद हो, 15 मतलब 1s2 2s2 2 पे 6, 10 हो गया, 1s2 2s2 2 पे 6, 10 हो गया, 3s2 और 3p3 तो 15 आ जाएगा, 3s2 12 और 3p3 15 हो गया। या फिर तुम सोचो कि भाई फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन फैमिली का है ना, नए पुराने नाइट्रोजन नेक्स्ट मेंबर फॉस्फोरस। तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हमने 10 तक तो याद कर रखे, 1s2 2s2 2p3 है ना। तो अगर तुम्हें नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आता है तो नेक्स्ट मेंबर का ही तो कॉन्फ़िगरेशन लेना है। तो हीलियम का नेक्स्ट मेंबर तो मैं कहूँगी नियोन, और 2s2 2p3 तो नेक्स्ट मेंबर जो है एक शेल बढ़ा लेता है, तो 3s2 3p3। क्लियर? तो ये फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो हम कहेंगे ओके, सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम पकड़ा और हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया नियोन 3s2 3p3। ठीक है, अब आपका काम है ग्राउंड स्टेट को बनाइए। तो जल्दी जल्दी ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो 3s, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी यहाँ, ठीक है। और फिर हम कहेंगे 3p, तो ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम नाइट्रोजन में भी थी, है ना। नाइट्रोजन 2s था 2p था, तो मैंने कहा जम कहाँ कराओगे भाई, 2s है 2p है 2d तो है नहीं। तो नाइट्रोजन का मना हो गया था कि भाई नहीं, मैं तो NCl5 नहीं बनाऊंगा, जम की स्थिति नहीं। लेकिन ये कहेगा कि भाई देखो PCl5 P 5 बॉन्ड बना रहा है ना, PCl5 में सेंट्रल एटम P फॉर्मिंग 5 सिंगल बॉन्ड विद 5 अनदर Cl एटम। तो हम कहेंगे हाँ सेंट्रल एटम P है और वो 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। लेकिन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए, 5 बॉन्ड बनाओगे कैसे, 5 बार शेयरिंग कैसे करोगे, अनपेड तो 3 ही है। तो हम कहेंगे ठीक है ना, 3s है 3p है, तो 3 वाले घर में तो 3d भी होता है। तो हाँ बात तो सही है, 3 वाले घर में 3d भी होता है। तो आप क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे और इसको यहाँ जंप कर देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करना है। अब जंप करने का एक नियम है, जो सबसे नज़दीक है और पेयर्ड है वो जंप करता है। तो नज़दीक तो ये है लेकिन ये तो अनपेयर्ड है, तो खुद खाली होके तो उसको फिल करेगा नहीं, इसलिए 3s जंप करता है 3d में। तो पहला सवाल क्या बच्चों, पहला सवाल, क्या PCl5 ग्राउंड स्टेट में बना है? तो हम कहेंगे नहीं, कहाँ दिख रहा है ग्राउंड स्टेट, 5 अनपेयर्ड लाने के लिए तो जंप करना है। तो भाई PCl5 एक्साइटेड स्टेट में बना है। तो भाई ओके भाई, PCl5 एक्साइटेड स्टेट में बना है। ओके, नाउ इन 5 ऑर्बिटल्स को मिक्स ही तो करना है बेटा। तो हम कहेंगे ओके, हम 3 3s
3p और 3d, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो अगर मैं मिक्स कर दूंगी तो मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ मेरे पास 5 ऑर्बिटल का मिक्सचर आ गया, 1 2 3 4 एंड 5, ये है 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो हम कहेंगे ठीक है, बात तो सही है, 5 जने मिक्स हो गए तो 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए, और इन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब 5 को सेट करो, व्यवस्थित करो, तो 5 का जो अरेंजमेंट होता है 3D में वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब आप एक पंखा तो बना दो सर्कल में, सर्कल मतलब फास्फोरस, और 3 विंग्स जो है फैन के, दे आर Cl Cl Cl। फिर पंखे में एक हैंडल है, आप उसको ऊपर से हैंग कैसे करोगे पंखे को, सीलिंग से, है ना, तो एक हैंडल ऊपर हो गया और एक नीचे बना दो, तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो हम कहेंगे भाई ट्राइगोनल तो समझ में आ गया था कि हाँ ठीक है, हमें 3 जनों को सेट करना है, तो ये ट्राइगोनल है ना, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो और एक Cl यहाँ लगा दो, ठीक है, बाई पिरामिडल अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ओके, क्लियर। तो इस ज्योमेट्री को बोलेंगे बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो कोई पूछे PCl5 में क्या ज्योमेट्री है, तो हम कहेंगे भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल देखो, तो देखो ट्राइगोनल में तो 120 है ना, अगर मैं कहूँ ये एंगल देखो तो ये तो 120 है ना, तो ये 120 हो गया, 3 एंगल तो 120 हो गए। अब ये देखो ये और ये Cl, तो ये तो 90 है ना, तो मैं कहूँगी हाँ ये तो 90 भी हो गया। और ये पूरा देखो, तो ये पूरा वाला तो 180 है, तो भाई ये भी बात सही है, ये 180 है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये तीनों एक ही है ना, एक ही प्लेन में है, और ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो ये जो 2 बॉन्ड लेंथ है ये बड़ी है, और ये तीनों वाली जो है ना, ये क्या है, ये थोड़ी छोटी है। तो अगर कोई पूछे कि ये बॉन्ड लेंथ बताओ, तो ये 240 पिकोमीटर, और ये वाली तो ये है 204 पिकोमीटर, ठीक है। तो जैसे PCl5 टूटेगा ना तो 240 पिकोमीटर ज्यादा है, तो PCl3 अलग रहेगा क्योंकि इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन दोनों Cl अलग हो जाएंगे एक एक करके क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5, कोई टेंशन नहीं, बना लोगे आराम से। फिर स्पेशल केस क्या है भाई, ये तो ठीक है, सिंपल, ये तो हमने पढ़ ही रखा है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन मुझे SF4 में एक्सप्लेन करना हो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन SF4, तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं भाई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन SF4। तो हमारा काम है सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ना, तो भाई सेंट्रल एटम सल्फर, अब फॉस्फोरस 15 था तो सल्फर 16, तो फॉस्फोरस में था नियॉन 10 हो गया, वो था 3s2 3p3, तो ये हो जाएगा 3s2 3p4, है ना, 10 + 2 12 और 4 16। अब आपका काम है सबसे पहले ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करना, तो ग्राउंड स्टेट बनाओ, तो हम कहेंगे देखो 3s, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2, तो 2 कर दो। फिर 3p, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 4, तो 4 फिल कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब 3s है 3p है, अब SF4 में मुझे लग रहा है सल्फर 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है, तो 4 अनपेड तो लाओ, तो हम कहेंगे नहीं ये तो 2 ही अनपेड है, तो 3s है 3p है तो 3d होगा ही सही, तो हाँ बात तो सही है, 3s है 3p है तो 3d है ही सही, ये लो, ठीक है ना। अब क्या करूँ, सारे ही जंप करा दूँ, तो सारे जंप क्यों कराने हैं, मुझे तो सिर्फ ये देखना है ना, इसमें एक्साइटेड स्टेट एक से ज्यादा आ सकती है, तो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट, दिखाई दे रहा ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हम कहेंगे ओके चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब पहली एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए बच्चों, तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए तो बस मैं इसको जंप करा दूं, क्या मेरा काम हो जाएगा, 3p का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करा दूं, 3 अनपेड इधर 1 इधर, 4 हो जाएंगे, तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक लग रही। तो आप क्या करें, 3s इसको यूं का यूं रहने दें, क्यों नहीं, मैंने इसको आगे जंप कराया, तो इसको आगे जंप कराऊंगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे,
तो अनपेयर्ड 6 करोगे तो 6 बॉन्ड बनाओ, 6 बॉन्ड तो बन ही नहीं रहे। SF4 में तो सल्फर इज फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स व्हाई जो सबसे नजदीक होगा, पेयर्ड होगा, उसको जम कराना है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, 3s से हमने एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3p से हमने एक इलेक्ट्रॉन जम कराया। अब 3d जो है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने 3d। नाउ तो भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, SF4 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था। तो 1s 3p 1d, तो टोटल ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो यहाँ तो मुझे पेयर नजर आ रहा है, तो एक पेयर, फिर ये 1 2 3 4, टोटल ऑर्बिटल 5 है। तो आप बताएंगे यहाँ पे 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, कहीं अगर उनको ये समस्या आ गई कि आपको कैसे पता चला sp3d लेना है, आई गई होगी, बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे कि ये आपको कैसे पता चला sp3d लेना है, इसको भी जम करा लेते, sp3d2 लेते। तो 2 लेक्चर पीछे ना, इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि हमने सबसे पहले सीखा था हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। SF4 में बच्चे सल्फर जो है वो 4 तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। नाउ सल्फर जो है एटॉमिक नंबर 16 मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है 286। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 का है, 6th A है, ऑक्सीजन फैमिली का है। तो ऑक्सीजन फैमिली में सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप काम में तो 4 ही ले रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ एक लोन पेयर है, तो मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, टोटल 5, मतलब 5 को ही पार्टिसिपेट कराना है। तो 5 पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें एक में लोन पेयर होना चाहिए, 4 को सिंगल रखना है ताकि वो बॉन्ड बनाए। तो आंसर sp3d, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो 5 जनों को पार्टिसिपेट कराना है, तो पहला s, p में 3 और 1d यूज कर लो, है ना। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। अब हम कहेंगे ओके, अब फिर एक नई चीज है ना, स्पेशल केस क्या था, तो हम कहेंगे देखो बेसिक स्केलेटन की बात करूं भाई, sp3d में हमारा स्केलेटन तो ये था ना कि हम तो ऐसे ट्राइगोनल बनाएंगे और बाई पिरामिडल बनाएंगे। तो हम कहेंगे हाँ बात तो यही हुई थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अब आपके पास तो क्या है, आपके पास तो एक लोन पेयर है। तो पहला लोन पेयर है तो आप यहां रख लो, यहां रखो चाहे यहां रखो, एक ही बात है, यहां रख लो। ठीक है, तो आपको यहां एक लोन पेयर रखना है और बाकी जो पोजीशन है वहां आपको क्या करना है, तो हम कहेंगे यहां हमको फ्लोरीन को अरेंज करना है। सिंगल लोन पेयर है तो ये पोजीशन है, दूसरा है तो आपको यहां रखना है और तीसरा है तो आपको यहां रखना है, प्लेन में ही रखना है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे चलो ये भी मान लेते हैं। अब ये जो ज्योमेट्री है ना बेटा, थोड़ी थोड़ी देखो, अब ये आपका क्या है, आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो रहा नहीं। हम कहेंगे हाँ ये ज्योमेट्री तो कुछ ऐसी हो। ठीक है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं सीसॉ। क्या बेटा, इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे इसे हम बोलते हैं सीसॉ ज्योमेट्री। ठीक है, तो एक नाम तो हो गया सीसॉ। या फिर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा टेट्राहेड्रल है, दिख रहा है, 1 2 3 और 4, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो जाता है और रिपल्शन से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ज्योमेट्री। तो हम कहेंगे अच्छा डिस्टर्ब हो गई तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो SF4 जो है, या तो आप इसको लिखेंगे सीसॉ या आप इसको लिखेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हम कहेंगे ओके चलो भाई, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन SF4। ठीक है, अब एक और स्पेशल केस देखो। नाउ sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3। अब कोई पूछे पहले कि आपको कैसे पता चला कि ClF3 में sp3d, तो बता दो उसको। देखो सेंट्रल एटम तो आपको उसको बताना है भाई, देखो सेंट्रल एटम तो Cl है और Cl कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे 3। और फिर सोचो Cl तो हेलोजन है। क्या बेटा, इनर्ट गैस एंड में आती है पीरियोडिक टेबल के, तो इनर्ट गैस से जस्ट पहले कौन होते हैं, हेलोजन। तो इनर्ट गैस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो हेलोजन मतलब 7 रखने। तो 7 में से 3 तो आप बॉन्ड बना रहे हो, बचे कितने, 4। अब 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 2,
तो आपके पास 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल 5 है, तो 5 जनों को ही काम में लेना है। तो 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे ठीक है फिर sp3d बोलो उसको, तो हम कहेंगे ओके भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब वापस वही सेंट्रल एटम पकड़ो, तो हम कहेंगे देखो सेंट्रल एटम Cl, एटॉमिक नंबर 70। अब 10 पे नियॉन, क्या बेटा 10 पे नियॉन, 1:2 2 पे 6, इसकी जगह नियॉन लिखो। देन 3s2 3p 5 कर दो, ठीक है ना, 10 12 और 17 है ना। इससे पहले क्या किया था, इससे पहले 3p4 किया था क्योंकि वो 16 था। उससे पहले क्या किया था, तो 3p3 किया था क्योंकि वो 15 था। 10 12 और 3 15, ठीक है ना। नेक्स्ट में 16 और नेक्स्ट में 17, सिंपल सिंपल चल रहा है ना। या फर्स्ट फ्लोरीन से नीचे उतर जाओ तब भी आ जाएगा, ट्रिक मैंने आपको बता दी। अभी और आएगी। अब देखो ग्राउंड स्टेट बनाए, तो हम कहेंगे हाँ ग्राउंड स्टेट बना, तो सबसे पहले 3s ड्रॉ करो, 3s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, फिर 3p ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये 3p ड्रॉ कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है, तो 5 लिख दो भाई, 1 2 3 4 और 5। और 3s है 3p है तो आपके घर में 3d भी होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। ये लो भाई 3d बना दिया। अब क्या करें, एक्साइटेड स्टेट लाइन तो बिल्कुल लानी है। कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड कितने बनाने, बॉन्ड तो मुझे 3 ही बनाने, अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे 3 ही चाहिए। तो जब मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही 3, तो मैं इसको जम करा दूं नजदीक, और डबल, जो सबसे नजदीक होगा डबल होगा वही जम करेगा। तो इसके जम करते ही देखो क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएंगे, तो हम कहेंगे हाँ इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। और वैसे भी वो कह रहा भाई देखो मेरे 2 लोन पेयर रखना, तो 1 लोन पेयर तो यहाँ रख लेते हैं, है ना, 1 लोन पेयर इस घर में भी होना चाहिए। और ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इधर है और एक 3d का ले लेते हैं, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये ले लो नाउ, तो हम कहेंगे बस अब तो हमें sp3d करना था। एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, तो भाई फर्स्ट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो देखो s हो गया, p3 हो गया और d हो गया। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 5 ऑर्बिटल का है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, ये सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 5, ठीक है। अब 5 का बेसिक स्ट्रक्चर, तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है ना, हम क्या करते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो हम कहेंगे ऐसे ट्राइंगल तो बनाना ही है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। सिंगल हो तो हमें यहाँ पे रखना है भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे। अब 2 लोन पेयर है ना, तो दोनों यहीं रख लो, ठीक है। अब मेरे पास फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहाँ लगा दो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है ना। 1 लोन पेयर है तो यहीं रखना था, पिछले केस में तो एक ही था तभी तो C100 बना था, तो यहाँ रखो। 2 है तो यहाँ रख लो, तीसरा होता तो यहाँ पे भी रख लेते, लेकिन फिलहाल 3 तो है नहीं, 2 ही है, तो ये अब ये स्पेशल केस है, इसलिए ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड ला नहीं रही। अब हम कहेंगे ये शेप क्या है, तो देखो क्या ये टी नजर आ रहा है क्या, तो हम कहेंगे है ना, बॉन्ड पेयर तो डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री, ये तो डिसाइड करेगा नहीं, लोन पेयर तो रखा हुआ है इसके ऊपर, Cl के ऊपर रखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये शेप तो टी है। तो कोई पूछे ClF3 का शेप, तो बताओ उसको कि भाई ये टी शेप है ना, टी शेप ज्योमेट्री, ठीक है भाई, टी शेप ज्योमेट्री ClF3, ओके भाई, ठीक है, क्लियर। तो sp3d PCl5 में हो गया, sp3d SF4 में हो गया, sp3d ClF3 में हो गया। और भी कोई स्पेशल केस है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, 2 ही लोन पेयर रखे आपने, 3 तो रखे नहीं, 3 वाला भी पढ़ो, तो ठीक है। तो नाउ sp3d hybridization, sp3d hybridization in sp3d hybridization in XeF2 xenon डाइफ्लोराइड, XeF2 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको लगेगा नहीं भाई पहले बताओ XeF2 में कैसे, तो देखो Xe हमारा सेंट्रल एटम हो गया, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब तुम बताओ क्या xenon इनर्ट गैस है,
क्या भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। जिनन क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा है, इसको तो बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चलो काम कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब जिनन कहेगा भाई मैं तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए 8 में से, रिमेनिंग 6 है, तो 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड पेयर कितने हुए? तो मैं कहूंगी पेयर 3 हुए। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, टोटल 5 का हिसाब है, और 5 वाला आंसर sp3d होता है, एक s 3p और एक d, तो हम कहेंगे 5 का हिसाब तो sp3d। ठीक है, अब अगर 5 का हिसाब sp3d है तो यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन आपको लगेगा अभी आप कहोगे सेंट्रल एटम ले लो, फिर सेंट्रल एटम का है ना कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिनॉन तो 54 है, मुझे तो याद नहीं है। बात तो सही है, याद नहीं होगा। अब देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन है ना, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, ये तो सबको ही पता है। अब हीलियम तो क्या 1s2 है, नियॉन को पकड़ते तो हम कहेंगे नियॉन कहेगा भाई देखो मैं हूं 1s2, 2s2, 2p6, तो नीचे उतरो। आर्गन कहेगा हीलियम का नेक्स्ट मेंबर नियॉन, 3s2, 3p6, ठीक है, और नीचे उतरो तो क्रिप्टन कहेगा नियॉन का नेक्स्ट मेंबर आर्गन, 4s2, 4p6, लेकिन डी एक घर पीछे चलता है, तो अगर आपने 4s फिल किया तो 3d तो फिल हुआ ही होगा, तभी तो 4p में गए, 4s के बाद 4p तो नहीं आता ना, 3d आता है, तो 3d10 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, वैलेंस शेल लिखना होता है हमें। अब हम कहेंगे ठीक है, अब तो हम आ गए जिनॉन में, तो जिनॉन कहेगा आर्गन का नेक्स्ट मेंबर क्रिप्टन, अगर आपने ऊपर 3d10 किया है तो 4d10 करो, 4s2, 4p6 के आगे 5s2, 5p6 कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, काम हो गया हमारा। तो हम कहेंगे ठीक है, देखो जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया है क्रिप्टन 4d10, 5s2, 5p6, ठीक है ना, 54 होता है वैसे भी इसका एटॉमिक नंबर, तो क्रिप्टन हो गया 36 और 10 46 और 2 48, 48 और 6 54 हो गया ना, है ना, तो 54। अब तो हमें तो ग्राउंड स्टेट बनाना था, तो हम कहेंगे सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बना लो। नाउ ग्राउंड स्टेट में मेरे को सिर्फ वैलेंस शेल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो देखो 5s, तो हम कहेंगे 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5p, तो भाई 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पूरा इसलिए बढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि देखो वन शॉट तो है नहीं, डिटेल स्टडी करोगी, है ना। कोई भी सवाल पूछ ले कि जिनॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है, XeF2 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है, कौन सी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5s 5p 5d, क्योंकि आपको ये तो निकालना आता है sp3d। अब 5s 5p 5d है कि 4s 4p 4d है, तो यहाँ फिर अटक जाते हैं, यहाँ 5d है, 6s है, 6p है, तब तो वहाँ बच्चा उलझ जाएगा थोड़ा, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ होगा तो काम आएगा बच्चों। तो 5s हो गया, 5p हो गया, देन 5d, तो हम कहेंगे ओके चलो 5d भी बना लो, ये 5d। अब कितने जम कराऊं, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड तो हमें कितने चाहिए, हमें अनपेयर्ड तो ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब हमें तो 2 ही बॉन्ड बनाने, तो बस ये एक जम करा दो। तो ये भी मुझे लग रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है देखो 3 लोन पेयर रखना मेरे लिए, तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, इनको तो छेड़ना ही नहीं, बस इसको जंप करा दो। तो ठीक है भाई, 5s 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p, तो 5p में ये हो गया 2 4 और ये आगे एक आगे ले जाते हैं इसको, और 5d, ठीक है। नाउ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s हो गया, 3p हो गए, एक d हो गया, ठीक है। टोटल 5 ऑर्बिटल है, 3 तो हमें लोन पेयर ही रखने थे, तो देखो 3 तो लोन पेयर ही है और ये सिंगल और सिंगल, तो ये हो गया 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो भाई टेंशन खत्म, 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब क्या करें, sp3d हो गया, अब क्या करें, तो हम कहेंगे ठीक है, अब ये 5 हो गए, 5 का बेसिक स्केलेटन बना दो, तो भाई 5 का बेसिक स्केलेटन तो हमारा वही था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा कुछ।
तो हमने कहा था देखो एक लोन पेयर आया तो इधर रख लेंगे, दूसरा आएगा तो इधर रख लेंगे, तीसरा आएगा तो फिर इधर रख लो, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन को फिक्स कर दो। अब ये एक्सियल पोजीशन ही बची है ना, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है, तो इस शेप को बोलेंगे बेटा लीनियर। ये जो ज्योमेट्री है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री, XeF2 लीनियर ज्योमेट्री। क्लियर? तो ये चारों PCl5 तो सिंपल केस था, फिर SF4, देन ClF3 और XeF2। यहाँ ज्योमेट्री हमारी सेट नहीं हुई, यहाँ पहला आया सीसो SF4, फिर आया टी शेप ClF3, फिर आया लीनियर XeF2। ठीक है ना। अब ये डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत बार XeF2 किसी को लगेगा sp3d है तो लीनियर नहीं रखे, वो यहाँ रख ले लोन पेयर, यहाँ रख ले, मतलब यहाँ लोन पेयर रख ले, यहाँ बॉन्ड पेयर रख ले, यहाँ बॉन्ड पेयर रख ले, है ना। तो ज्योमेट्री आएगी तो ऐसे सवाल बनेंगे कि कौन किसका आइसोस्ट्रक्चरल है, किस में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है पर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, किस में डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, किस में ये एंगल देखो अब ये 180 सेट होगा क्या, लोन पेयर की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है तो हम कहेंगे हाँ किस में एंगल डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको यहीं से मिलेंगे। तो sp3d क्लियर। नेक्स्ट केस है हमारे पास sp3d2। तो पहले सिंपल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके स्पेशल केसेस को देखते हैं। तो sp3d2, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SF6 में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन SF6। तो बेटा सेंट्रल एटम सल्फर है, बॉन्ड के नाम पे वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड और सल्फर के वैलेंस शेल में होते ही 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? तो एटॉमिक नंबर 16 है, 286, 2 मतलब 1s2, 8 मतलब 2s2 2 पे 6 और 6 मतलब तो फिर 3s2 3p4, बाहर तो 6 ही बच रहे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, 6 के 6 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ओनली बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। तो लोन पेयर होता है तभी जिंदगी में तूफान आता है, तभी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती। सिर्फ बॉन्ड पेयर है, घर घर के लोग हैं तो कोई तूफान नहीं, बिल्कुल शांत जीवन है, रेगुलर ज्योमेट्री है। और लोन पेयर आते ही उथल पुथल मच जाती है, तो हम कहेंगे ओनली बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, कोई टेंशन ही नहीं पालनी है। ठीक है, तो SF6 में एक्सप्लेन कर दो। तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम सल्फर को पकड़ो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब तुम मेरे से पहले ही कर सकते हो बेटा, नियॉन 3s2 3p4, ठीक है, 10 दोबारा और 16। नाउ ग्राउंड स्टेट बना लो, तो तुम कहोगे ग्राउंड स्टेट ये लो, 3s और 3p। अब बाकी को लग रहा है तो 11th क्लास वालों के लिए है, हमें क्या फ़ायदा। तो देखो तुम्हें फ़ायदा ये कि उसने अगर ऐसा पूछ लिया कि SF6 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना है, क्या बेटा SF6 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना है, तब तुम्हें ये नहीं आएगा तो तुम उलझ जाओगे, है ना। अब तुम बताओ, अगर तुम ऐसे ही बता सकते थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी है तो फिर पढ़ो। तो SF6 मतलब सल्फर चाह रहा है मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तभी आते हैं जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को आगे जंप करा दिया जाए। अगर मैं सिर्फ इसको जंप कराऊंगी ना बेटा तो अनपेयर्ड 4 ही होंगी, तो फिर ये कहेगा मैं SF4 बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको भी जंप करा दूंगी तो अनपेयर्ड 6 हो जाएगी। तो आप चाहो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनाओ। ये पहली एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा और ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूँ। कभी भी कोई भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट में ही दिखाता है। तो हम कहेंगे ठीक है 2 जंप कराने हैं, ये लो 2 जंप करा लेते हैं, ठीक है, ये हो गए 2 जंप। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर ने क्या किया, SF6 के बारे में सोचा कि हाँ बना लूंगा मैं, 6 बॉन्ड भी बना लूंगा, लेकिन पहली एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई। अब भाई 6 ही बॉन्ड बनाने हैं आपको, रेगुलर ज्योमेट्री दिखाओ। तो हम कहेंगे 6 बॉन्ड की रेगुलर ज्योमेट्री क्या थी, तो हम ऐसा करते एक स्क्वायर बना लेते, है ना। स्क्वायर मतलब तुम्हारी कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो आपकी,
तो आपकी नोटबुक इस तरह से देखो, स्क्वायर ही तो है, सेंटर में सल्फर और चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन, फिर एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस तरह से ये 4 फ्लोरीन तो एक ही प्लेन में है। अब देखो इसमें भी आएगा, क्या सवाल बनेगा, है ना, नया सवाल क्या बनेगा, ठीक है, सबको पता है कि हाँ स्क्वायर, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ऑक्टाहेड्रन क्यों बोला है, तो भाई अबव द प्लेन है ना, प्लेन के ऊपर है, कॉपी ले लो यूं की यूं, इस तरह से ये प्लेन के ऊपर है। अब ये कॉपी के 4 कॉर्नर से मिलेगा ना, तो हम कहेंगे हाँ, और जो बिलो द प्लेन है वो भी तो कॉपी के 4 कॉर्नर से मिलेगा, तो ऑक्टाहेड्रन तो बनेगा। तो नया सवाल क्या है, तो हम कहेंगे जब आप एक कॉपी कह रहे हो, आप एक नोटबुक या बुक कह रहे हो, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये चारों एक प्लेन में है ना, ये 4 तो एक प्लेन में है, वो प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है। 3D ज्योमेट्री, हर प्लेन में आपको तो है ना एटम रखा हुआ मिल रहा है। अब एंगल, तो भाई स्क्वायर में तो एंगल 90 डिग्री होता है ना, है ना, ये एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी इनके साथ 90 डिग्री होगा, ये एंगल इनके साथ 90 होगा। अब आपको ऐसा लग रहा है ये 90 का है, तो 90 है बेटा, ये 3D है, ये यूं है ना, ये इसको यूं रखो और ये ऊपर है प्लेन के, तो फिर कॉपी के ऊपर पेन रख दो, तो फिर कॉपी का और मार्कर का या पेन का एंगल तो 90 डिग्री बना आपस में ऐसे। तो सारे एंगल 90 है, बस ये वाला एंगल 180 है ना, ये सारे एंगल तो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ना, ये 2 फ्लोरीन के बीच का, ये 180 डिग्री है। क्लियर है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ये ठीक है, इसमें कोई स्पेशल केस है नहीं, तो ये सिर्फ 6 हो गया। अब कोई कहेगा नहीं स्पेशल केस तो बताओ, तो मतलब क्या करें, एक लोन पे रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सबको जंप ही क्यों कराए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, sp3d2 के स्पेशल केसेस को डिस्कस करना है। तो हम कहेंगे ठीक है, चलो पहला हम डिस्कस करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन TeCl4। ठीक है, TeCl4 यहाँ आपको डिस्कस करना है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कहेंगे ठीक है, 4 तो बॉन्ड पेयर है, और नहीं TeCl4 नहीं करो, ऐसा करो IF5 में डिस्कस करते हैं पहले, IF5। ठीक है, अब आपको लगेगा नहीं IF5 कैसे, है ना, IF5 कैसे हुआ, तो हम कहेंगे ऐसा करो, सेंट्रल एटम आप ले लो I, कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड तो 5 बना रहा है, 1 2 3 4 और 5, बॉन्ड तो 5 बना रहा है, और आई कहेगा मैं तो हैलोजन हूँ, तो अगर मैं हैलोजन हूँ तो 5 तो मैंने बॉन्ड बना लिए, अब मेरे पास टोटल 7 होते हैं, तो 7 मतलब एक लोन पेयर, ठीक है, तो अब गिन लो, 5 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया, तो मैं कहूँगी देखो टोटल तो हो गया हमारे पास कितना, टोटल हमारे पास हो गया 6, तो 6 मतलब sp3d2, 5 बॉन्ड बना लेना, एक लोन पे रख लेना, तो sp3d2 है ना, 5 जने ये काम आएंगे, एक ही काम आएगा, तो टोटल 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, तो ये। अब TeCl4, तो एक बार देख, TeCl4 में क्या था, टेलुरियम, तो टेलुरियम की फैमिली भूल जाते हैं, TeCl4 में ये होगी टेलुरियम, है ना। अब टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है, तो हम कहेंगे हाँ टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली का है, तो टेलुरियम क्या करेगा कि भाई मैं ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, O स्टाइल से टीपो Te, तो टेलुरियम कहेगा ठीक है मेरे पास ऑक्सीजन फैमिली है, मतलब मेरी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से मैं 4 यूज कर रहा हूँ, और अब क्या करूँ, एक मेरे पास लोन पेयर है, ठीक है, एक मेरे पास लोन पेयर है, तो बेटा बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, टोटल 5 मतलब sp3d, जो SF4 था ना सीसॉ, ये उसी का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सल्फर की जगह टेलुरियम ले लिया, फैमिली तो एक ही है, F4 की जगह Cl4 ले लिया, वहाँ पे भी एक लोन पेयर था, इधर भी एक लोन पेयर है, तो ये रिजेंबल्स टू SF4, मतलब वो सीसॉ था तो ये भी सीसॉ है, ऐसे, ठीक है, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, तो मैंने बोला TeCl4, यहाँ एग्जाम्पल हमको लिखना है IF5। अब हम कहेंगे चलो IF5 भी लिख लेंगे, लेकिन फिर वही हो गया, I का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है भाई कॉन्फ़िगरेशन तो हम बता ही देते हैं, देखो I की फैमिली कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, I की फैमिली कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
है ना। अब देखो फ्लोरीन के आगे नियॉन, क्लोरीन के आगे आर्गन, ब्रोमीन के आगे क्रिप्टन और आई के आगे क्या जिनन। तो जिनन तो अभी पढ़ा था 54, तो ये 53 है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन से एक पीछे चले जाओ। और तुम्हें लगे नहीं ऐसा नहीं, मेरे को तो पूरा बताओ, तो ठीक है। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 10 तक तो तुम्हें याद ही है, 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर तो हीलियम का नेक्स्ट मेंबर नियॉन, 3s2, 3p5। नेक्स्ट मेंबर तो नियॉन का नेक्स्ट मेंबर आर्गन, 4s2, लेकिन 4s के बाद 3d बढ़ता है तो 3d10 और 3p5 के नीचे उतरोगे तो 4p5। अब आर्गन के नीचे उतरोगे तो क्रिप्टन, 3d10 के नीचे उतरोगे तो 4d10, 4s2 के नीचे 5s2 और 4p5 के नीचे 5p5। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई IF5 में सेंट्रल एटम हमारा I है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्रिप्टन, 4d10, 5s2, 5p5। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बना दीजिए। तो ग्राउंड स्टेट 5s, 5s कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 5p कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नाउ एक्साइटेड स्टेट बनाए तो हम कहेंगे हाँ देखो एक ही लोन पेयर जिंदा रखना है, बाकी सारे बॉन्ड बना दो। तो एक ही लोन पेयर जिंदा रखना है तो बाकी सारे बॉन्ड बना दो, सबको जम कराओ। अब तुम बताओ कौन सी एक्साइटेड स्टेट है बेटा, दिमाग लगाओ, कौन सी एक्साइटेड स्टेट है कि बस एक लोन पेयर रह जाए बाकी सब जम कर जाए। तो हम कहेंगे देखो पहले तो नजदीक और डबल ये जम करेगा, फिर नजदीक और डबल ये जम करेगा, और इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये तो हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सारे ही जम करोगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो सारे जम कराए थे ना हमने, कब जम कराए थे सारे, तो हम कहेंगे सारे तो हमने SF6 में कराए थे, है ना। सारे कब कराए थे, SF6 में कराए थे। तो SF6 3s2, 3p4। ठीक है, एक और यहाँ पे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थी, 6 मिल गए थे हमें, है ना। अब वहां पे चले तो यहाँ पे भी हमें कौन सी एक्साइटेड स्टेट मिली, तो हम कहेंगे सेकेंड ही मिली, क्योंकि बहुत बार लगता है कि अरे वहाँ तो है ना सेकेंड में बना तो शायद ये फर्स्ट में बन जाए, एक लोन पे रख रहा है, लेकिन वो सल्फर था, ये हेलोजन है। तो सारी बातें ध्यान रखने के लिए आपको थोड़ा डिटेल तो देखना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे ओके देखो समझ में आई ना मेरी बात, कि भाई 5 बॉन्ड बनाने हैं, एक लोन पे रखना है, तो इसको नहीं छेड़ना है, बाकी सबको जम करा दो। 3 तो ये है, 2 आगे चले जाएंगे तो 5 अनपेड हो जाएंगे। नाउ 5 अनपेड के लिए पहला जम करेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरा जम करेगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बनाया है आपने, उसमें भी आपके पास एक लोन पेयर रहेगा और 5p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही जाएंगे, 1, 2, 3, है ना। और 5d बना लेती हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5d में एक कर दो। नाउ मिक्सिंग करनी है हमें, sp3d2 करना है ना, तो हम कहेंगे ठीक है एक s, 3p और 2d, मिक्स कर लो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक लोन पेयर रखना है, बाकी 5 मुझे अनपेयर्ड रखने हैं। तो ये हो गया 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 6 हो गए। अब 6 को सेट करो, तो 6 का बेसिक जो स्केलेटन था वो तो मेरा फिक्स था। क्या भाई 6 की बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी, तो मैं कहूँगी अभी हमने पढ़ा था ना, स्क्वायर बना लो, है ना, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे ये जो आपका प्लेन वाला है ना, जो स्क्वायर है, यहाँ कभी भी लोन पेयर नहीं रखना, यहाँ तो आप पहले ही फ्लोरीन सेट कर दो जितने भी हैं। ठीक है, यहाँ इस पोजीशन पे लोन पेयर सेट होगा। क्यों होगा, यही क्यों रखते हैं, तो इसके लिए हम आगे वेस्पर थियरी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मिनिमम रिपल्शन वाली कंडीशन रखते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है ये 4 और ये फ्लोरीन 5। अब ध्यान से देखो ज्योमेट्री, तो मैं कहूँगी स्क्वायर बन गया।
अब बाई पिरामिडल में से तुमने एक पिरामिड तो उड़ा दिया, क्योंकि लोन पेयर तो कोई ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता है, लोन पेयर तो आई के ऊपर यहाँ रखा है ना, तो स्क्वायर है और बस एक बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड तो गायब हो गया, नीचे या ऊपर कहीं भी मान सकते हो, यहाँ लोन पेयर रख लेते, यहाँ बॉन्ड बना लेते, बोथ आर सिमिलर देंगे ना, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, ये जो ज्योमेट्री आई वो स्क्वायर पिरामिडल मानी जाएगी। अब तो बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लड़ाई होती है, अब ये आपका एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में झगड़ा होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, अब आपका एंगल 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई ये स्पेशल केस है IF5। नया सवाल क्या बनेगा, तो भाई IF5 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना है, तो हम कहेंगे सेकंड, है ना। IF5 का ज्योमेट्री बताओ, तो स्क्वायर पिरामिडल। अब IF5 किससे रिजेंबल करता है, तो फिर एक ऐसा कंपाउंड ढूंढो, रिजेंबल मतलब ज्योमेट्री कैसे रिजेंबल करेगी, तो ऐसा कंपाउंड ढूंढो जहां 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, तो भाई नेक्स्ट स्पेशल केस है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन XeF4, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन XeF4, ठीक है। अब XeF4 तो भाई जीनॉन कहेगा कि देखो मैं 4 तो बॉन्ड बना रहा हूं, मेरे अपने 4 बॉन्ड तो है ही, ठीक है भाई 4 बॉन्ड है, 4 बना है ना, और मैं तो इनर्ट गैस हूं, मेरा तो ऑक्टेट पूरा रहता है, ये Xe है ना, मेरा ऑक्टेट तो पूरा रहता है, तो उसमें से भी मैं 4 बॉन्ड बना रहा हूं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे अनशेयर्ड है। और पेयर की बात करो तो एक पेयर और दूसरा पेयर, 6 लोग होते तो मैंने आपको ऐसे ही तो सिखाया था, इधर इस पोजीशन में ना एक प्लेन में आप सारे क्या रखो, बॉन्ड्स रख लो, एटम्स रख लो, और अबव द प्लेन बिलो द प्लेन लोन पेयर सेट करो, तो ये कुछ ऐसा दिमाग में डिजाइन आना चाहिए। तो हम कहेंगे ओके 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 6 मतलब sp3d2। अब पूरा एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपसे पूछ लो बताओ कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना, तो थोड़ा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन और भागना पड़ेगा इसके लिए। तो हम कहेंगे ठीक है, सेंट्रल एटम जिनन। अब जिनन में हमने क्या पढ़ा था, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p6, सही है ना भाई, क्रिप्टन 36 46 48 और 6 54, जिनन 54 होता है। और ये मैंने कहाँ से लिया, तो अभी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाए। नाउ ग्राउंड स्टेट, तो भाई ग्राउंड स्टेट में हम कहेंगे देखो 5s बना दो, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5p भी बना दो, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और 5d बना दो, लो भाई 5d बना लेते हैं, 5d बना दिया। अब कितने जंप कराएं, कितने बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो भाई मैं तो 4 बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो 4 ही बॉन्ड बनाना चाहते हो ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जंप कर दो, ये फर्स्ट हो गया, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो 4 अनपेड रखने के लिए फर्स्ट इसको जंप करा तो अनपेड 2 हो जाएंगे, और इसको भी जंप कर दो तो अनपेड टोटल 4 हो जाएंगे। मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कुल मिला के, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो ये 2 ही बॉन्ड बनाता, XeF2 बना दिया होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अनपेड 4 हो गए, तो हाँ XeF4 बना लेगा। अभी इसके पास चॉइस है, इधर भी जंप करा दे तो शायद 6 बॉन्ड बना ले, तो XeF6 होता ही है ना, बना लेगा 6, इसकी इच्छा है। तो हम कहेंगे ओके, फिलहाल हमारा काम तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5s बना लेती हूँ मैं, यूं कहीं 5s में आपके पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर ये कह रहा है मेरे पास तो 2 पेयर है, तो 5p का भी पेयर रख लेना, ये लो भाई सिंगल सिंगल, और 5d, है ना, और 5d में मैं कितने जंप कराऊं, 2 जंप करा दूं, 1 और 1 2, ठीक है। नाउ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s हो गया, 3 p हो गए और 2 d हो गए, टोटल 6 का गेम था, तो ठीक है 1 2 3 4 5 और 6, 2 लोन पेयर रखने हैं, ये लो, 4 बॉन्ड पेयर रखने हैं भाई, ये लो, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई
6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, अब क्या करें, 6 तो हमने सेट कर ली, 6 का बेसिक स्केलेटन तो यही तो था, है ना, ऑक्टाहेड्रल। फिर हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल तो जब बनाएंगे ना जब आप 6 बॉन्ड बनाओगे, आप तो 2 लोन पेयर लेके बैठे हो। अब इस तरह की ज्योमेट्री में लोन पेयर हम प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे रखते हैं, प्लेन में हम सारे के सारे एटम्स रखते हैं, तो ये तो स्क्वायर बन गया, तो ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब एंगल 90 में नहीं रहेंगे क्योंकि भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लड़ाई है, तो आप वैसे रह ही नहीं सकते, लड़ाई में जो शांति पहले थी, है ना, उस शांति में आप नहीं रह सकते हो। लोन पेयर तो झगड़ा करे, रिपल्शन दिखाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है, एग्जाम्पल 90 डिग्री हमारा एंगल नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं है 90 डिग्री, कम हो जाएगा थोड़ा। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो आपने इतना पढ़ लिया, स्पेशल केसेस, क्वेश्चन बनेंगे कैसे तो देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस। अब देखो NH4 प्लस वाला एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें कराया भी था, NH4 प्लस मतलब NH3 तो है, H प्लस आया, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर माइनस आए तो वो लोन पेयर दे देगा तो रख लेना, और प्लस आए तो तुम दे देना, है ना, थोड़ी दया दिखाओ। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा। ले देखिए मेरे पास तो बॉन्ड पेयर 4 आए, और 4 बॉन्ड पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो अमोनियम वाले का तो sp3 है, मतलब पहला और चौथा आंसर तो गलत है। नाइट्रेट की बात करूं तो नाइट्रेट NO3 माइनस, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और O माइनस, तो नाइट्रेट कहेगा भाई मैं सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही बना रहा हूं, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, कल सिखाया था। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 3 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो पहला और चौथा तो वैसे ही गलत था, sp3 के बाद sp2 लगना चाहिए, ठीक है। अब NO2 प्लस का भी बताई तो लगे हाथ, तो NO2 प्लस मतलब N डबल बॉन्ड हो, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और प्लस इसलिए भाई ये गरीब आदमी है, इसके पास एक बचा कुछ इलेक्ट्रॉन, वो भी गया, तो अब सिग्मा बॉन्ड 2 ही है बेटा, तो बॉन्ड पेयर 2 मतलब sp, तो sp था ही सही, sp2 भी है, sp3 भी है, क्लियर। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी अभी देखो, ज्योमेट्री वाले भी करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो sp3 sp2 sp3 का बॉन्ड लेंथ कितना बताया था 154, sp2 का कितना बताया था तो 134, और sp 120, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है, क्यों, तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है, ऑर्बिटल छोटा हो रहा होगा, तो सबसे बड़ी साइज sp3, फिर sp2 फिर sp, देन द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर, तो बेटा लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अगर मैं CO2 की बात करूं तो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो भाई ये 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, और हमने कल क्या सीखा था, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री, तो भाई ज्योमेट्री लीनियर है, क्लियर। और किसी क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सल्फर इन SF6, तो आपने SF6 की ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, तो अभी तो हमने पढ़ा था SF6 कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, तो SF6 ऑक्टाहेड्रल है भाई। फिर नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स एंड 180 डिग्री एंगल्स प्रेजेंट इन SF6। अब देखो बेटा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, SF6 की बात करो तो ये तुम्हारी नोटबुक, नोटबुक के सेंटर में फ्लोरीन, सल्फर सॉरी, और ये तो 90 डिग्री के 4 एंगल तो तुम्हें नजर आई गए, हम कहेंगे हाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये प्लेन के ऊपर है, नोटबुक के ऊपर है पेन फ्लोरीन, तो ये इधर 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 इधर, ये वाला फ्लोरीन है भाई, देख मेरा एंगल तेरे साथ भी 90 है, तेरे साथ भी 90 है, तेरे साथ भी 90 है, और तेरे साथ भी 90 है, तो हम कहेंगे हाँ यार बात तो ये ठीक कर रहा है। तो 4 तो अपने प्लेन में हो गए, 4 ऊपर वाला बना रहा है, तो नीचे वाला कहेगा मैं भी तो बनाऊंगा भाई, मुझे कहाँ बोल रहे हो, है ना, प्लेन के नीचे भी फ्लोरीन है तो वो भी उन सबके साथ 4, तो 4 4 4 3 बार हो गए, यानी 4 + 4 8 + 4, तो हम कहेंगे 12 तो एंगल 90 डिग्री हो गए, ठीक है भाई 12 एंगल तो आपके 90 डिग्री के हो गए। और कितने बताने, तो 180 डिग्री के एंगल, तो 180 का तो हमें एक ही पढ़ा था,
तो भाई एक पढ़ा था तो आपकी गलती है, एक तो ये रहा है ना, दूसरा तो ये कौन पड़ेगा, ये भी तो 180 है तो हम कहेंगे हाँ, और तीसरा तो ध्यान से देखो ये भी तो 180 है, ठीक है भाई। तो 3 एंगल तो हमारे 180 पे चल रहे हैं और 12 एंगल हमारे 90 पे चल रहे हैं, तो ठीक है ना, और 4 तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, तो 12 और 3 सही आंसर है इसका, ठीक है। चेक कर लेना और भी, है ना, 3 ही बैठेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं स्पेशल केसेस में, तो हम कहेंगे ठीक है sp3d2 तक तो हमारा हो गया, स्पेशल केस भी हो गए। नाउ sp3d3, ठीक है, तो देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा IF7 में, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इन IF7। अब तुम्हें लग रहा है कि ना मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि sp3d3 है, तो ये कौन सा d यूज कर रहा है, dxy यूज कर रहा है, dyz यूज कर रहा है ना, वो बताऊंगी तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा एक बार हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से क्लियर होने दो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें बताऊंगी कि भाई dx² y² कब यूज करना है ना, और sp3d2 में कौन सा यूज हो रहा है, ज्योमेट्री के हिसाब से। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो मुझे प्लेन में रखना है, अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन सेट करना है, तो मैं कौन सा ऑर्बिटल लूँ, थोड़ा दिमाग लगा के, तो अभी उलझ जाओगे, इसलिए मैंने वो चीज़ तो अभी नहीं पढ़ाई, बट मेरे ध्यान में क्वेश्चन आते कंपटीशन में तो वो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इन, यार थोड़ा सा ध्यान भटकते ही ना गड़बड़ हो जाती है, इन IF7, ठीक है। अब IF7 में सेंट्रल एटम आई का कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। सबसे पहले आप क्रिप्टन लिख दो 36, 4d10 कर दो 46, 5s2 कर दो 48 और 5p5 कर दो 48 और 5 53 हो ही जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहां तक आते ही आप चलो ग्राउंड स्टेट, तो हम कहेंगे ओके भाई ग्राउंड स्टेट, ये हमारा हो गया 5s, ये हमारा हो गया 5p, है ना, 1 2 3 4 और 5, और आगे हम बना लेते हैं 5d, ठीक है। फिर कह रही हूँ बेटा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सही रहेगा, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बनाने, तो हम कहेंगे आई तो अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 7 बॉन्ड बनाने। नाउ वी रिक्वायर्ड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 7 अनपेयर्ड कहाँ लाएंगे, तो एक ही दिख रहा है, तो जंप कराओ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये जंप कराओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसको भी ले जाओ भाई, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये है पहली एक्साइटेड स्टेट, ये है दूसरी एक्साइटेड स्टेट, और ये है तीसरी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सीधा ही बना दो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो तुम कहोगे देखो 5s में तो 1 इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ, 5p में 3 रख लेता हूँ, है ना, 1 2 3, और 5d में भी 3 रख लेता हूँ क्योंकि मुझे तो टोटल 7 चाहिए, ठीक है, 1 2 3। नाउ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और बना दो 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई, 7 sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब 7 का बेसिक स्केलेटन कैसे बना, तो भाई 7 में से देखो तुम ऐसा करो पेंटागोनल सेट कर दो, पेंटागन बना दो, तो होंगे क्या पेंटागन, ठीक है, और आई सेंटर में रख दो। अब यहाँ एंगल 72 है, ध्यान रखना, 365 करेंगे ना, ये वही पेंटागन है, साइक्लोपेंटेन वाला नहीं है, ठीक है। और अबाव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो हम कहेंगे ओके, ये ऐसे सेट करने हैं, ये रिंग नहीं है साइक्लोपेंटेन वाली जो एंगल आपको 109 डिग्री या सिंगल बॉन्ड है ऐसे रखना है, ये आपस में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है बेटा,
ये तो अरेंजमेंट, ये तो मैंने मिलाया है, बट ऐसा तो ना आई है ना, वो 5 जनों को अपने साइड में रख रहा है, तो पेंटागन शेप में रखेगा। ठीक है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो यहाँ जो ज्योमेट्री है ना बेटा, ये हो गया पेंटागोनल, 5 जने सेट हुए, बाई पिरामिडल 2 और सेट हो गए, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसका एंगल इन 5 के साथ 90 होगा, और नीचे वाला भी कहेगा मेरा इन 5 के साथ 90 है, तो 10 एंगल तो वही हो गए, और ये 180 हो गया बीच वाला ये। ठीक है, इनको 180 मत कर देना, वो तो स्क्वायर था, तो लेफ्ट राइट जो थे ना वो भी 180 हो गए, है ना, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला भी 180 हो गया था ऐसे। तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्लियर। तो ये तो सिंपल केस है। स्पेशल केस क्या हुआ, आपने तो कहा था स्पेशल केस, हाँ तो इतने सारे स्पेशल केस बताए हैं, तो 1 लाइक तो बनता ही है। 10 स्पेशल केस बताए तो एक बच्चा 1 ही लाइक देगा, तो बाकी कितने 1000 वीडियो है, 10 लाइक तो तभी बन जाते, है ना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं किया तो करके जाओ। 50-50 चल रहा है, 50% लोगों ने सब्सक्राइब किया, 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और रोज आगे पढ़ के और चल जाए, है ना, रोज आएंगे पढ़ेंगे और निकल लेंगे। तो सब्सक्राइब कर ही लो, 1000 वीडियो रोज ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना, और शेयर भी कर लो बच्चों। बहुत मेहनत लगती है, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को पूरा तैयार करना, उसको डिलीवर करना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस की बात करूं तो बेटा स्पेशल चीज़ है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इन XeF6। यहाँ थोड़ा बच्चा उलझता है कि अब मैं उस ज्योमेट्री में इसको कैसे सेट करूं। तो देखो XeF6 में सेंट्रल एटम Xe, और मैंने तुम्हें सिखा दिया इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टन, और क्या करूं 4d10 लिख दूं पहले, फिर 5s2 लिख दूं और 5p6 लिख देती हूँ। आयोडीन के आगे तो आएगा जिनन 53-54। अब ग्राउंड स्टेट तो तुम कहोगे लो 5s बना दो, है ना। और ये पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि वो पूछेगा कि भाई आप तो ये बताओ कौन सी एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बनाया है, तो फिर फंस जाएंगे। तो हम कहेंगे चलो 5s है, 5p है, तो 5d भी होगा ही सही। एक साथ बनाना, एक जैसी एनर्जी होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, इसलिए बराबर एनर्जी है, तो एक जैसे बनाना। ये अब मुझे देखो 6 बॉन्ड्स बनाने हैं बेटा, तो मुझे तो 6 अनपेड चाहिए। तुम कहोगे 1 जंप कराऊंगा तो 2 अनपेड मिलेंगे, 2 जंप कराऊंगा तो 4 अनपेड मिलेंगे, 3 जंप कराऊंगा तो 6 अनपेड मिलेंगे, मेरा काम हो जाएगा, है ना। मुझे तो एक लोन पे रखना ही, और वैसे भी XeF6 है ना, ज़ीनॉन इनर्ट गैस है, 6 बॉन्ड बना भी लेगा तब भी ये कहेगा मेरे पास तो एक लोन पेयर पड़ा है। ठीक है भाई, तो अब मैं कहूँ क्या, थर्ड, 3 बार हो ना, 1 2 3, तो ठीक है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये मेरा 5s है ना, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है ही सही। फिर ये हमारा 5p में 1 2 3, और इसे हम ले चलते हैं आगे 5d। ठीक है 1 2 3, क्लियर। अब मुझे इन सबको मिक्स करना है, तो देखो sp3 d3। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 और 6, एक पेयर भी रखना था, लो पेयर भी रख लिया, 3 4 5 2 5 और 6 तो अनपेड ही रखने हैं ना, 3 3 6 तो अनपेड रखने, एक पेयर रखना है, टोटल 7 करने, तो 7 sp3 d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपने कहा कि चलो 7 sp3 d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 7 बना ली। अब यहाँ जो ज्योमेट्री है वो वैसी नहीं बनानी है, कौन सी, पेंटागोनल, बेसिक स्ट्रक्चर वही था, लेकिन देखो 6 फ्लोरीन है ना, जगह भी तो वो है ना कम है, तो 6 फ्लोरीन जो है वो इसको ऑक्टाहाइड्रल वे में ही घेरेंगे, 4 तो प्लेन में रहेंगे, 2 प्लेन के ऊपर और नीचे रहेंगे, और एक लोन पेयर इस प्लेन में कहीं भी बना सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं बना सकते हो, एक लोन पेयर ये ऐसा। अब लोन पेयर आते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, तो मतलब अब ये ऑक्टाहाइड्रल नहीं रहेगा, ये डिस्टर्ब्ड हो गया, तभी तो स्पेशल केस है,
उसको पढ़ना है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो SF6 और XeF6 सेम ज्योमेट्री, तो मना कर देना नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये नहीं पढ़ा तो तुम्हें लगेगा हाँ SF6 है ना, XeF6 है ना, ठीक है ना, 6 बॉन्ड, ये भी ऑक्टाहेड्रल, वो भी ऑक्टाहेड्रल। तो भाई वहां ऑक्टाहेड्रल था, कोई लोन पेयर नहीं था, उसके घर में शांति थी। यहाँ ऑक्टाहेड्रल है लेकिन इसके घर में लोन पेयर भी है, इसके घर में अशांति है। तो अशांति होती है, स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब को हम डिस्टॉर्टेड लिखते हैं, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है? तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट, स्पेशल केसेस कंप्लीट। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताएं, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। और DPPs और क्या बोलते हैं PDF, ये आपको ऐप में अवेलेबल होगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।